अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद साकिब नसीर। हमारा ऑनलाइन क्लासेस का ये सेशन जारी है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अपना सीएफडी का पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने उन इक्वेशंस को डील किया जो कि बेसिकली मॉडल करती हैं इक्वेशन जो मॉडल करती हैं मोशन ऑफ फ्लूइड्स के, जिसमें बेसिकली आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आ जाती है। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन कैसे डेवलप हुई थी वो हमने उससे पहले आयलर इक्वेशंस ड्राइव की, फिर देन हमने कॉशीज़ इक्वेशन ड्राइव की, देन हम उसको फर्दर एक्सटेंड किया हम लोगों ने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आपके पास है फुल फॉर्म में, तो अपने रिलेटेड प्रॉब्लम के मुताबिक आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके ऊपर हमने सबसे पहले स्टैटिक की अप्रॉक्सीमेशन लगाई, देन हमने क्रीपिंग फ्लो की लगाई, देन हमने पोटेंशियल फ्लोज की अप्रॉक्सीमेशन लगाई। पोटेंशियल फ्लो थ्योरी जिसमें दो होते हैं हमारे, नंबर 1 फ्लूइड जो है वो इनविसिड हो, और नंबर 2 फ्लूइड जो है अपने पास है इरोटेशनल हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन लगा के उसको सिंप्लीफाई करके हमने नेवियर-स्टोक्स को सॉल्व किया था। तो इस तरीके से ये हमारा सीएफडी का पार्ट कंप्लीट हो गया था। हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है हाइड्रोलिक मशीन से। हमारे कोर्स का नाम है जी हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मशीन्स। हमारे कोर्स का टाइटल क्या है? हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन पढ़ने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे, बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे फ्लूइड मशीन को। किसको? फ्लूइड मशीन को। तो बेसिकली ये फ्लूइड मशीन fluid is a generic term and hydraulic machines are the subset of fluid machines। ठीक है, तो फ्लूइड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एज वी नो, इसमें आती हैं गैसेस एंड लिक्विड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने उन मशीन्स को डील करना है, उन मशीन्स को डील करना। व्हाट इज़ मशीन? मशीन वो चीज़ होती है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर कुछ वर्क करके उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड अ मशीन। ठीक है, तो हमने ऐसी मशीन को डील करना है जिसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है? फ्लूइड इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? फ्लूइड इन्वॉल्व है। उनमें कुछ गैसेज होंगी, कुछ लिक्विड्स होंगी। कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जो लिक्विड्स के साथ इंटरेक्शन करती होंगी और कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जो गैसेस के साथ इंटरेक्शन करती होंगी। तो हम लोगों ने देखना है कि वो कौन सी मशीन्स हैं जो गैसेस के साथ इंटरेक्शन करती हैं और वो कौन सी मशीन्स हैं जो लिक्विड के साथ इंटरेक्शन करती हैं। तो हमने इन चीज़ों को देखना है। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्लूइड मशीन्स जो है वो बेसिकली डील करती हैं गैसेस और लिक्विड को। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट आर द फ्लूइड मशीन्स? व्हाट आर द फ्लूइड मशीन? फ्लूइड मशीन ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो फ्लूइड एनर्जी को कन्वर्ट करें मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें फ्लूइड एनर्जी में। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी, फ्लूइड मतलब आप इसको कह सकते हैं फ्लूइड स्टोर्ड एनर्जी। मैं इसको ऑलवेज अपने कोर्स में SE की फॉर्म में लिखूंगा, SE एंड ME। वो मशीन्स जो SE को यानी फ्लूइड की स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट करें ME के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें फ्लूइड एनर्जी यानी कि SE के अंदर। इसको हम SE कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको? SE, फ्लूइड स्टोर्ड एनर्जी। इसको हम कर लेते हैं जनाब SE। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें एस ई के अंदर। ठीक है, ऐसी मशीन को कहते हैं हम लोग
फ्लूइड मशीन्स। मसलन इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ आपको। अब वो मशीन्स में इसकी मैं समझाता हूँ आपको। फ्लूइड की स्टोर्ड एनर्जी थी, फ्लूइड मशीन ने उसके ऊपर वर्क किया, फ्लूइड मशीन वर्क, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया उसने? मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे? ये कैसे हुआ? स्टोर्ड एनर्जी, फ्लूइड की एनर्जी आई, फ्लूइड मशीन के अंदर गई, उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। ये काम होता है हमारा टरबाइंस के अंदर। आई होप कि आपको अब समझ लग गई होगी। टरबाइन में क्या होता है? टरबाइन में हम लोग फ्लूइड की एनर्जी देते हैं, टरबाइन के अंदर वो फ्लूइड की एनर्जी जाती है और एट द एंड हमें मैकेनिकल रोटेशन मिल जाती है। ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं टरबाइंस, ठीक है। और फ्लूइड मशीन्स होती हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं स्टोर्ड एनर्जी में। तो ये कौन सी डिवाइसेस करती हैं ऐसा? जो मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करती हैं और स्टोर्ड एनर्जी में इसको कन्वर्ट करके देती हैं, वो होती है हमारे पास पंप्स। क्या होती है हमारे पास? पंप्स। अब देखें, घरों के अंदर जो लगा हुआ पंप है उसमें आप क्या करते हैं? आप उसमें बिजली देते हैं, उसको बिजली से मोटर घूमती है, वो उसकी शाफ्ट को घुमाती है। शाफ्ट इज द मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क देन क्या करता है? जब आपको आउटलेट पे वो फ्लूइड मिलता है पंप में, उसकी हाई एनर्जी होती है, तो हमें वो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में वो मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड पंप, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो फ्लूइड मशीन्स आई, जो हमारे पास फ्लूइड मशीन्स आई, वो बेसिकली किस किस को डील करेंगी? गैस को या लिक्विड को। तो उसमें आ गई आपके पास टरबाइंस, पंप्स। हाँ, ये दो होगी हमारे पास जो मोस्टली डील कर रही है लिक्विड को। एक हमारे पास होती है फैन, एक हमारे पास होता है ब्लोअर, और एक हमारे पास होता है कंप्रेसर। ओके, अब आप ये देखें, ये सारी की सारी क्या है आपके पास? फ्लूइड मशीन है। ये क्या है? सारी की सारी फ्लूइड मशीन है जो कि क्या करती हैं? एसी को, जो कि क्या करेंगी? जो कि क्या करेंगी बेसिकली? एसी को एमई के अंदर और एमई को एसी के अंदर कन्वर्ट करेंगी, ठीक है। और वो उनकी जो एप्लीकेशन है वो टरबाइंस भी यही काम करेगी, एसी को एमई में कन्वर्ट करेगी। जो पंप्स हैं वो एमई को एसी में कन्वर्ट करेगी, यानी कि टरबाइन क्या करेगी? एसी को एमई में कन्वर्ट करेगी। पंप्स क्या करेंगी? एमई को एसी में कन्वर्ट करेंगी। समझ लग रही है ना? फैन क्या करेंगे? फैन भी एमई को एसी में कन्वर्ट करेंगी। एमई मीन मैकेनिकल एनर्जी, एसी मीन स्टोर्ड एनर्जी। ब्लोअर भी क्या करेंगे? एमई को स्टोर्ड एनर्जी में, और कंप्रेसर भी क्या करेंगे? एमई को स्टोर्ड एनर्जी में। अब आप ये देखें कि इनमें फिर फर्क क्या हुआ। अगर हम इसको गौर से देखें तो फ्लूइड मशीन्स वो मशीन्स हुई जो जिसमें बेसिकली फ्लूइड मशीन में आ जाती है टरबाइंस, पंप्स, फैंस, ब्लोअर, कंप्रेसर्स। बेसिकली टरबाइंस क्या करती हैं? फ्लूइड मशीन्स क्या करी? फ्लूइड मशीन कौन सी मशीन हुई? वो मशीन्स जो कि एसी को एमई में या फिर एमई को एसी में कन्वर्ट कर सके, वाइस वर्सा। फ्लूइड मशीन होगी। अब इनकी एप्लीकेशन कौन सी होगी? टरबाइंस, पंप्स, फैंस, ब्लोअर्स और कंप्रेसर। अब टरबाइन क्या करेंगी? एसी को एमई में कन्वर्ट करेगी। टरबाइन क्या करेगी? एसी को एमई में कन्वर्ट करेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज दिस इज शाफ्ट एंड हियर इट इज द बकेट्स। ये हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ऊपर से वाटर आएगा नोजल की फॉर्म में,
यहाँ पे टकराएगा आके, इसको किसी ओमेगा आरपीएम पे रोटेट करवाएगा। तो फ्लूइड के अंदर क्या था, एससी, और जो हमें रोटेशन मिली दैट इज एमई। तो ये काम, इस रोटेशन को यूज करके हम क्या चीज प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये काम किसने किया, हमारी टरबाइंस ने। और पंप क्या करता है, पंप घरों में आपको पता होगा पंप क्या करता है कि हम उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। इनिशियली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बाद में उसको जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एट द एंड हमें प्रेशराइज्ड फ्लूइड देता है, यानी कि फ्लूइड की स्टोर्ड एनर्जी को बढ़ा देता है। सिमिलरली हम फैन में भी मैकेनिकल एनर्जी पहले देते हैं और एट द एंड हमें जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होकर मिल जाती है। सिमिलरली ब्लोअर में भी ऐसे ही होता है और एट द एंड हमारे पास कंप्रेसर में भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब हम लोगों ने ये देखना है कि इनमें हम, ये तो फ्लूइड मशीन है जेनेरिक, ठीक है, हमने ये देखना है कि इन फ्लूइड मशीन में वो कौन सी मशीन्स हैं जो कि बनाती हैं हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स। अब हाइड्रोलिक का वर्ड जो है ये बेसिकली डील करता है वाटर को या लिक्विड को, वाटर को या लिक्विड को। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन फ्लूइड मशीन्स के अंदर हम लोगों ने टरबाइंस को देखना है। टरबाइन किसको मतलब डील करती हैं, नॉर्मली लिक्विड्स को भी करती हैं और गैसेस को भी करती हैं। पंप बेसिकली जस्ट लिक्विड को डील करता है, पंप बेसिकली लिक्विड को डील करता है। हाँ जी, फैन बेसिकली गैस या एयर, सिमिलरली ब्लोअर भी एयर और कंप्रेसर भी एयर या गैस। हाँ जी, हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर आप लोग ये देखें कि हमने जस्ट किसको देखना है, वाटर या लिक्विड को। तो इसमें हाइड्रोलिक मशीन में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो बेसिकली कंप्रेसर भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एयर या गैस को डील करता है, तो ये हाइड्रोलिक मशीन में नहीं आएगा। ब्लोअर भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारी एयर को डील करता है। सिमिलरली फैन को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हमारी एयर को डील करता है। हम बेसिकली पंप्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये लिक्विड को डील करता है। और टरबाइन बेसिकली व्हाट इज टरबाइन, टरबाइन जो एससी को पकड़े और एमई में कन्वर्ट करे वो हमारे पास होती है टरबाइन। लेकिन यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है कि जो टरबाइन की क्लासिफिकेशन होती है ना, द classification of turbine depends upon working fluid। जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो हम लोग करते हैं, जो फ्लूइड की क्लासिफिकेशन है वो हम लोग करते हैं, जो टरबाइंस की क्लासिफिकेशन है वो वर्किंग फ्लूइड के ऊपर करते हैं। मसलन अगर टरबाइन के अंदर गैस यूज़ हो रही है तो हम उसको गैस टरबाइन कह देंगे। अगर उसके अंदर स्टीम यूज़ हो रही है तो हम उसको स्टीम टरबाइन कह देंगे। अगर उसके अंदर वाटर यूज़ हो रहा है तो हम उसको वाटर टरबाइन कह देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये तीन बिग इसकी टाइप्स होती हैं। अच्छा, लेकिन पंप की कोई जनरल क्लासिफिकेशन नहीं होती। पंप ही होता है जो कि लिक्विड की मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम लोगों ने अपने इस हाइड्रोलिक मशीन के कोर्स में दो चीज़ें पढ़नी है, टरबाइंस और पंप्स। क्यों? टरबाइंस में भी कौन सी टरबाइन, हमने स्टीम टरबाइन नहीं पढ़नी, गैस टरबाइन नहीं पढ़नी, जस्ट वाटर टरबाइन पढ़नी है। तो टरबाइन में हमने वाटर टरबाइन पढ़नी है और पंप्स में हमने पंप्स की जो बेसिक टाइप्स हैं वो पढ़नी है। अच्छा जी, वापस आ जाएं फिर फ्लूइड मशीन के ऊपर। तो फ्लूइड मशीन जो हाइड्रोलिक मशीन है, स्टूडेंट्स अब आपको समझ लग गई होगी कि जो हाइड्रोलिक मशीन है वो बेसिकली सबसेट है किसका, फ्लूइड मशीन का। ठीक है, वो बेसिकली सबसेट किसका है, फ्लूइड मशीन का। तो हाइड्रोलिक मशीन में फ्लूइड मशीन इज अ जेनेरिक टर्म, इसमें कंप्रेसर भी नहीं पढ़ने, ब्लोअर भी नहीं पढ़ने, फैन भी नहीं पढ़ना, हमने पंप और टरबाइन पढ़ने। टरबाइन में भी हम लोगों ने जस्ट कौन सी टरबाइन पढ़नी है, वाटर टरबाइन। ठीक है, अच्छा, फ्लूइड मशीन जो है वो एससी को एमई में और एमई को एससी में कन्वर्ट करती हैं बाई टू वेज। ये काम वो दो तरीके से कर सकती है। नंबर वन,
बाय रोटेशन, रोटेशन ऑफ शाफ्ट, और नंबर 2 बाय रेसिप्रोकेटिंग मोशन। बाय रोटेशन और बाय रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो हम इसको जो वो मशीनें जो एसई को एमई में और एमई को जो एसई को एमई में या एमई को एसई में बाय रोटेशन कन्वर्ट कर रही हो, हम उनको कहते हैं रोटोडायनामिक्स, और वो जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के जरिए कर रही हो, हम उनको कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स, पीडी मशीन्स इनको कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स। ओके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स। ओके, वाया रोटेशन और वो जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के जरिए कर रही है उनको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन कहते हैं। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लूइड मशीन में एसई को एमई में कन्वर्ट किया जाएगा या एमई को एसई में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे? या तो रोटेशन के जरिए या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन के जरिए। आप लोगों ने पंप घरों के अंदर अक्सर देखा होगा, जो कि जिसको हम डोंकी पंप बोलते हैं, ठीक है। तो वो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, ठीक है। तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को यूज़ करके आपको ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज करके दे रहा होता है। सिमिलरली जो टर्बाइन है वो रोटेशन में कर रही होती हैं, ठीक है। तो हमने फ्लूइड मशीन से सेपरेट की हाइड्रोलिक मशीन में सेपरेट हुई टर्बाइंस और पंप्स, और टर्बाइन में भी वो टर्बाइन जो वाटर को यूज़ करेंगी। अब हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर हम लोगों ने पंप्स और टर्बाइन पढ़नी है जो कि हमें एनर्जी को कन्वर्ट करके दें। इसमें टर्बाइंस और पंप्स को हमने पढ़ना है, रोटोडायनामिक्स भी इसको देखना है, रोटोडायनामिक्स भी देखना है, यानी इसकी रोटेशन भी देखनी है इन दोनों की, और इनकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी देखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें अपने चैप्टर का अंदाज़ा हो गया कि हम लोगों ने जब टर्बाइंस पढ़नी है तो टर्बाइंस जो कि हमें पता है कि एसई को एमई में कन्वर्ट करेगी बाय रोटेशन ऑफ शाफ्ट, या इसको शाफ्ट वर्क भी कहते हैं, और ये एमई को एसई में कन्वर्ट करेगी बाय रोटेशन और या फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पंप्स होगी। अब देखें कहानी कैसे चली। सबसे पहले फ्लूइड मशीन्स थी, फ्लूइड मशीन्स से हमने सेपरेट किया हाइड्रोलिक मशीन से हम लोगों ने देखी टर्बाइंस और पंप, और टर्बाइंस और पंप में हम लोगों ने रोटोडायनामिक्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये तो होगी हाइड्रोलिक मशीन। अब हाइड्रोलिक मशीन्स का भी एक सबसेट है, हाइड्रोलिक मशीन्स का भी आगे एक सबसेट है जो कि सिर्फ रोटोडायनामिक्स मशीन्स को डील करता है, जो कि सिर्फ रोटोडायनामिक्स हाइड्रोलिक मशीन्स को डील करता है। किसको? रोटोडायनामिक्स हाइड्रोलिक, और वो कहलाती है टर्बो मशीन्स, जो कि आमतौर पे इसमें फ्लूइड मशीन्स भी आ जाती हैं, लेकिन चूंकि हमारा कोर्स हाइड्रोलिक का है तो इसलिए मैं हाइड्रोलिक मशीन्स को डील करूंगा। हाइड्रोलिक टर्बो मशीनरी इज द सबसेट ऑफ HM, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन्स, सबसेट ऑफ, यहां पे लिख लेता हूं, hydraulic machines are the subset of fluid machines, or sorry, hydraulic machines. ठीक है, सबसेट ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। तो टर्बो मशीन्स के अंदर वो टर्बाइन और वो पंप्स आएंगे जो कि रोटेशन को डील करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोलिक मशीन में वो टर्बाइन और पंप आएंगे जो कि रोटेशन को भी डील करेंगे और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को भी डील करेंगे, ठीक है।
तो अब हम लोग चलते हैं फ्लूइड मशीन से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। फ्लूइड मशीन को मैंने सारा बता दिया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टर्बाइंस हैं ये एससी को एमई में कन्वर्ट करती है, पंप्स एमई को एससी में कन्वर्ट करती है। हाँ जी, ये जो चार चीज़ें हैं ना, पंप्स, फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहले आपके पास पंप, फैन, कंप्रेसर और ब्लोअर। जो आपको एट द एंड एससी मिलनी है ना पंप में, वो आपको इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर मिलनी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो प्रेशर हेड, जो पंप ने आपको एनर्जी इंक्रीज करके देनी है, वो किस फॉर्म में मिलनी है? इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर हेड। और जो फैन ने आपको एनर्जी इंक्रीज करके देनी है, वो देनी है आपको इन दी फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हेड। आप एक फैन के नीचे बैठ जाओ, आपको पार्टिकल्स की वेलोसिटी तो तेज मिलेगी, लेकिन अंदर उसके नीचे बैठ के आपको कोई घुटन महसूस नहीं होगी, यानी कि आपको प्रेशर हेड की सूरत में नहीं मिलेगा। जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर गैस का, पंप ने किसका प्रेशर इंक्रीज करना है? लिक्विड का। और कंप्रेसर ने किसका करना है? गैस का प्रेशर इंक्रीज करना है। बेसिकली हम गैस पंप को कंप्रेसर बोलते हैं और लिक्विड पंप्स को पंप्स बोलते हैं। समझ लगी? तो दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों सेम चीज़ें हैं। एक लिक्विड को डील करता है और एक गैसेस को डील करता है। ठीक है, दोनों का काम यही है कि उन्होंने प्रेशर हेड को इंक्रीज करना। और ब्लोअर क्या होता है? ये इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट यानी कि आधा इसने वेलोसिटी हेड इंक्रीज करना और आधा प्रेशर हेड। आप इसके आगे ऐसे हाथ करोगे ना, तो आपको प्रेशर भी महसूस होगा ब्लोअर की हवा में और आपको वेलोसिटी भी महसूस होगी। तो ये हम लोगों ने आज इस चीज़ को हमने देखा है। इसको हम बुक से देखते हैं। ये देखें, टर्बो मशीनरी कहता है, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मशीन्स। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। ये फ्लूइड मशीन्स क्या करती हैं? फ्लूइड मशीन्स बेसिकली एससी को, सॉरी, बेसिकली एससी को एमई में या एमई को एससी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, इन टर्बो मशीनरी, फर्स्ट वी क्लासिफाई टर्बो मशीन्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, पंप्स एंड टर्बाइंस। Then we discuss both of these turbo machines in detail, mostly quantitative। कहता है कि पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे और देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनिंग द बेसिक प्रिंसिपल एंड देयर ऑपरेशंस। ठीक है, वी एम्फसाइज preliminary design and overall performance of turbo machines rather than detailed design। हम इनके डिटेल डिज़ाइन में नहीं जाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस को हम स्टडी करेंगे। आगे वो कहता है, we discuss how to properly match the requirement of the fluid flow system to the performance characteristics of turbo machine। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी एक टर्बो मशीन है, वो कैसे आगे पाइपिंग सिस्टम के लिए सूटेबल है। तो पाइपिंग सिस्टम को भी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, और आप अपने इसके अंदर हम लोग उस मशीन को भी डिस्कस करेंगे। चलेंगे आगे देखते हैं। ये देखिए जनाब, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बो मशीन। हाँ जी, पंप्स में क्या है? एनर्जी इन, एनर्जी आउट। हमने एनर्जी सप्लाइड, ये पंप में हम खुद एनर्जी सप्लाई करते हैं। और टरबाइन में क्या होता है? एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, एनर्जी इन, एनर्जी आउट। अब देखें यहाँ पे एनर्जी इन, कौन सी एनर्जी दी है आपने? वेरी गुड, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। और मिली कौन सी? स्टोर्ड एनर्जी। इसमें स्टोर्ड एनर्जी दी और मिली कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिफरेंस देखा था कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में और कंट्रोल सिस्टम अप्रोच में, सीएफडी पार्ट के अंदर। अब कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच का क्या मतलब है कि इस पंप को मैंने स्टडी करना है, तो इसके गिर्द मैंने एक डब्बा सपोज कर लिया। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस डब्बे में जितना फ्लूइड इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, वही इस पंप के अंदर चीज़ बिहेव कर रही है। यहाँ पे आप देखें
जो डेल्टा पी है, प्रेशर हेड जो है वो हमें फैन सबसे लो देगा, ब्लोअर मीडियम देगा और कंप्रेसर हाई देगा। और जो वेलोसिटी हेड है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q = AV के बराबर होता है, तो उसमें वेलोसिटी आ रही होती है, तो वेलोसिटी हमें सबसे हाई फैन देगा, मीडियम ब्लोअर देगा और कंप्रेसर हमें सबसे लो देगा। ठीक है, तो ये आपने इन चीज़ों को स्टडी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो टर्बाइंस हैं और पंप्स हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और रोटोडायनेमिक्स भी होती हैं। टर्बाइंस भी हमारे पास जो है वो रोटोडायनेमिक यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो पंप्स भी हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर उसने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टर्बाइंस के बारे में उसने बताया हुआ। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखिए, बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर आप उसको फ्लूइड इन करते हैं ना तो वो उसको डिस्प्लेस कर दे पॉजिटिवली। पॉजिटिवली का मतलब है कि आगे की तरफ उसको डिस्प्लेस कर दे, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाया रेसिप्रोकेटिंग मोशन आम तौर पे होता है, लेकिन वो रोटेशन में भी हो सकता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वो बाय रोटेशन वो चीज़ को धकेलता है आगे। ठीक है, जो रोटोडायनेमिक्स है वो क्या होता है, वो उसमें दो डिस्कें होती हैं, दो डिस्कें ऊपर और नीचे ऐसे दो डिस्कें होती हैं, उनके दरमियान लिक्विड होता है, तो एक के ऊपर दूसरी डिस्क ऐसे रोटेट कर रही होती है। खैर ये डिस्कशन आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपने यहाँ से पढ़ लेना, ये सारी थ्योरी है। हाँ जी, आगे जी पंप मैंने बताया आपको स्टोर्ड एनर्जी लेके क्या चीज़ आगे देगा, मैकेनिकल एनर्जी लेके फ्लूइड की स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी कि फ्लूइड का हेड इंक्रीज करेगा। वो हेड कैसे इंक्रीज करेगा, वो इस फार्मूले से इंक्रीज करेगा, बर्नौली थ्योरम से। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर ये मैं आपको बर्नौली थ्योरम थोड़ा सा समझाऊंगा। ये मैंने आपको ड्राइव भी करवाया हुआ है, इसका क्या मतलब है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, और ये मैं आपको अगले पार्ट के अंदर ये यहाँ तक इक्वेशन नंबर 14.5 तक हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सारे यहाँ तक जो पहला लेक्चर है इसमें फ्लूइड मशीन्स को मैंने क्लासीफाई करवा दी है। इन सारी चीज़ों को अब आपने स्टडी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।